आज का टॉपिक है हमारा हम लोग का हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेज करने तो आए थे ट्रेड, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा अपने पिछले कुछ क्लासों में कि अंग्रेज इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। और इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ट्रेड करते करते वो लड़ाई में भी शामिल हो गया, यानी कि ट्रेड करते करते कैसे वो हमारे राजाओं के साथ लड़ाई लड़ने लग गया, है ना। यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले टॉपिक में बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहला फैक्ट्री जो अंग्रेज़ों ने लगाया, कहाँ पे लगाया? पहला बंगाल में लगाया, वेस्ट बंगाल में। और वो भी कहाँ पे? हुगली रिवर के बगल में लगाया था, है ना। ताकि हुगली रिवर, रिवर के बगल में फैक्ट्री क्यों लगाया उन्होंने? हाँ, क्योंकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, आने जाने में, लेकिन वो भी किसके थ्रू? वाटर के थ्रू, है ना। और जैसे उस समय पे आपको एग्जांपल देते हैं, उस समय पे हमारे इंडिया में जो अंग्रेज आते थे अधिकतर बड़े बड़े जहाज़ों से ही आते थे। और चूँकि हमारा बंगाल भी समुद्र के बगल में ही पड़ता है ना। अरेबियन सी जो हमारा है, सॉरी वे ऑफ बंगाल जो है, सॉरी माय मिस्टेक, वे ऑफ बंगाल जो है वो भी एक समुद्री इलाका ही है। तो उसी के बगल में हमारा वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में अंग्रेज़ों के बड़े बड़े जहाज़ आके लगते थे और वहीं पे अंग्रेज उतरते थे, अपने सामानों को लोड करते थे, लेने की लोडिंग और अनलोडिंग का काम वहीं पे हमारा होता था। तो बेसिकली उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री हुगली रिवर के बगल में इसलिए लगाया था ताकि आने जाने में कोई समस्या ना हो, पहला बात। दूसरा बात, फैक्ट्री यदि पानी के बगल में रहेगा तो फैक्ट्री में पानी का भी कोई समस्या नहीं होगा, है ना। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अंग्रेज़ हमारे बंगाल के राजा लोगों को परस्यूड करता है, मतलब समझाता है कि राजा साहब आप हमको अपने 3 गांव का टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दीजिए। बदले में क्या होगा? आप घर में ही रहिएगा, आप बैठे रहिएगा, बस बदले में हम टैक्स वसूलेंगे सब्जी से और उसका कुछ हिस्सा हम रख लेंगे और उसका अधिकतर हिस्सा हम आपको दे देंगे। और हमारे राजा लोगों ने भी सोचा कि यार बढ़िया है, हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्यों ना ये अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया जाए, वही लोग टैक्स वसूलेंगे, बस हमको बैठे बैठे क्या मिल जाएगा? टैक्स मिलता रहेगा। तो अंग्रेज़ों को लगा ना इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, यानी कि हमारे राजा लोगों ने, जो बंगाल के उस समय पे राजा थे, उन्होंने परमिशन दे दिया कि ठीक है आप 3 गांव का अधिकार ले लीजिए, उस तीनों गांव में जाइए, टैक्स वसूलिए और उसका अधिकतर हिस्सा हमको ला के दीजिएगा, उसका कुछ हिस्सा आप लोग रख लीजिएगा। देखो यहाँ पे फ़ायदा दोनों का था कि नहीं? हमारे राजा का भी फ़ायदा था और अंग्रेज़ों का भी फ़ायदा था। राजा को क्या फ़ायदा था? राजा को फ़ायदा ये था कि उसको बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, उसको काम नहीं करना पड़ रहा है, पहला बात। दूसरा बात, अंग्रेज़ तो हमारे इंडिया का भी नहीं था, उसको क्या करना पड़ेगा? बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा। अब जरा सोचो, जब आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका कुछ ना होने के बावजूद भी थोड़ा सा आपको काम करना पड़ रहा है और बैठे बैठे पैसा आपको भी मिल जा रहा है, यहाँ पे दोनों का फ़ायदा था। और यहाँ पे पहला चालाकी किसने दिखाया? अंग्रेज़ों ने दिखाया, है ना, पहला चालाकी। आगे बढ़ते हैं। और उसमें से हमारा जो सबसे एक मशहूर गाँव था वो कौन सा था? कैलिकता, है ना। कैलिकता बाद में क्या बन गया? कलकत्ता, और फिर लास्ट में क्या बन गया? कोलकाता, है ना। तो जिसको हम लोग आज कोलकाता के नाम से जानते हैं, ये पहले हमारा एक गाँव हुआ करता था, उसका नाम था कैलिकता, है ना। फिर बाद में बना कलकत्ता और फिर अल्टीमेटली जो हम लोग आज जानते वो हो गया हमारा कोलकाता, ठीक ना। उसके बाद ये था दूसरा चालाकी अंग्रेज़ों ने क्या किया? दूसरा चालाकी अंग्रेज़ों ने किया था औरंगजेब के साथ। याद कीजिए क्या था? औरंगजेब को अंग्रेज़ों ने औरंगजेब को कहा कि देखो यार, हाँ, हम लोग जो ट्रेड करते हैं, तुम हमसे पैसा बहुत लेते हो टैक्स के रूप में, तो तुम ना टैक्स माफ़ कर दो हमारा। औरंगजेब ने कहा कि यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी जाओ, ठीक है, माफ़ कर दिए। और अब देखो, अभी तक अंग्रेज़ों के बीच में और हमारे राजा लोगों के बीच में बॉन्डिंग अच्छा बन गया था। बॉन्डिंग अच्छा इसलिए बन गया था क्योंकि अंग्रेज टैक्स वसूलते थे और बैठे बैठे हमारे राजा लोगों को टैक्स मिल जाता था। तो अंग्रेज़ों को लगा ना यार इससे हमारा भी काम हो जा रहा है, राजा को लगा कि हमारा भी काम हो जा रहा है, यानी कि दोनों खुश था, है ना। इसी खुशी का फ़ायदा कौन उठा लिया? अंग्रेज उठा लिया। अंग्रेज़ों को लगा ना यार ये राजा बड़ा खुश है, क्यों ना इसको जाके अभी कुछ मांग लिया जाए। और जब आदमी खुश होता है ना, उससे तुम कुछ मांग लो, हंसते हंसते दे देगा। जैसे हम लोग इंडियन परिवार में भी क्या होता है कि जिस समय मम्मी का मूड बढ़िया है उस समय जाके कुछ मांग लो तो ना नहीं बोलती है कि नहीं। लेकिन जब गुस्सा है, पूरा पूरा जब नाक पर गुस्सा है और उस समय पे जाके कुछ मांग लो या फिर कुछ हरकत कर दो तो पिटाई लग जाता है तुरंत। तो अंग्रेज़ों ने भी देखा ना कि यार राजा को हम टैक्स वसूल के दे रहे हैं, राजा हमसे खुश है, तो क्या राजा हमारा एक बात नहीं मानेगा? तो बोला बिल्कुल मानेगा भाई। तो इन्होंने क्या बोला जाके औरंगजेब को? बोला कि यार देखो, टैक्स वसूल के तो हम तुमको देते ही हैं, अच्छा है, बढ़िया है, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारा भी फ़ायदा हो रहा है,
एक काम हमको और कर दो। औरंगजेब बोला बोलो क्या करना है। तो अंग्रेज बोलता है ना कि टैक्स फ्री कर दो, यानी कि जो सामान हम इंडिया से खरीद के लेके जाते हैं अपने देश, उस सामान पे तुम क्या लेते हो, टैक्स लेते हो, वो टैक्स फ्री कर दो। औरंगजेब को भी लगा यार ये मेरे लिए इतना काम कर रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सा काम नहीं कर सकते हैं। बोला ठीक है जाओ तुम्हारा टैक्स हम फ्री कर दे, यानी कि अब तुम इंडिया से कुछ भी खरीद के लेके जाओ, कॉटन मसाला वसाला कुछ भी खरीद के लेके जाओ, हम तुम्हारे उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन औरंगजेब चालाक भी था, उन्होंने बोला ना कि जो तुम ट्रेड करके लेके जाओगे उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, वो तुम ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ तुम अपने पर्सनल यूज के लेके जाओगे, यानी कि जो चीज़ तुम अपने पर्सनल यूज के लिए जाओगे या फिर अपने पर्सनली घर के लिए लेके जाओगे इंडिया से, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उसका भी टैक्स नहीं दिया। अंग्रेज क्या करते थे, मोटे मोटे सामानों के बीच में अपने घर का सामान भी छुपा लेते थे और बोलते थे कि हमने ट्रेड करने मतलब कि हम बेचने के लेके जा रहे हैं, अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं, यानी कि अपने घर के इस्तेमाल के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, हम इसको हम बेचने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हमारे राजा को लगता था कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो बेचने के लिए लेके जा रहा है और हमने तो फ्री कर ही दिया है, तो जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी आड़ में अंग्रेज क्या करता था, अपने पर्सनल यूज का भी सामान इंडिया से खरीदता था और जाके अपने पर्सनली घर में इस्तेमाल करता था। तो बताओ यहाँ पे अंग्रेजों ने औरंगजेब के ऑर्डर का धज्जी उड़ाया कि नहीं उड़ाया, बिल्कुल उड़ाया। तो यहाँ पे ना धीरे धीरे लॉस होने लग गया, किसको, हमारे राजा लोगों को, यानी कि औरंगजेब को। इसको लगा कि यार जब हम इससे टैक्स लेते थे तो हमारा खजाना हमेशा भरा भरा रहता था, जब से हम इसको टैक्स फ्री किए हैं तब से 1 रुपया टैक्स नहीं आ रहा है। क्या ये लोग अपने घर के लिए भी सामान खरीद के लेके नहीं जा रहा है क्या, बिल्कुल लेके जा रहा था। अब यहाँ पे औरंगजेब को अंदर का बात पता चल गया, उनको लगा ना कि मेरे ऑर्डर का ये लोग मिसयूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो औरंगजेब चुपचाप देखता रहा, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आपको कि एक्शन नहीं लिया होगा औरंगजेब, बिल्कुल लिया होगा। खैर आगे देखते हैं, वही बात इसमें कहा गया था। नेक्स्ट वही बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे अगला टॉपिक में कि हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स, यानी कि कैसे अंग्रेज ट्रेड करते करते लड़ाई में शामिल हो गया, वही हम लोगों को इसमें देखना है। चलिए जरा देखा जाए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। विद द मिसयूज ऑफ फरमान, फरमान मतलब ऑर्डर है ना, और किसके ऑर्डर को ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे बताओ, औरंगजेब के ऑर्डर को अंग्रेज लोग बड़ा ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। विद द मिसयूज ऑफ फरमान बाय कंपनी ऑफिशियल्स, द नवाब्स ऑफ बंगाल वेयर अनहैप्पी विद कंपनी ऑफिशियल्स। नवाब का मतलब क्या होता है, नवाब बेसिकली राजा को ही कह सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो राजा होता है वो पूरे मालिक होता है और नवाब भी किसी से कम नहीं होता, वो भी धन संपत्ति में बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली दोनों को आप बराबर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को ये परमिशन दिया कि ठीक है तुम फ्री ट्रेड करो, तुमसे हम टैक्स वैक्स नहीं लेंगे, तो अंग्रेज इसका गलत फ़ायदा उठाने लगा। वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी सामान इंडिया से लेके जाने लगा, वो भी फ्री ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स नहीं देता था। तो औरंगजेब को लगा कि यार जहाँ पे मेरा खजाना हमेशा भरा रहता था, महीनों महीनों हमको पहले टैक्स मिलता था भर भर के, वो टैक्स मेरा दे दे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। औरंगजेब को लगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने टैक्स फ्री कर दिया है, ट्रेड फ्री कर दिया, जाओ लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या अंग्रेज इतना मासूम है कि वो अपने घर के लिए भी सामान लेके नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा। तो औरंगजेब ने अपने सूत्रों के हवाले से ये पता लगवाया कि पता करो कि मेरे ऑर्डर का ये लोग गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो पता चला कि हाँ इस्तेमाल तो गलत ही हो रहा है। अब यहाँ पे आ गया औरंगजेब को गुस्सा। औरंगजेब को ही नहीं बल्कि और भी जो बंगाल के छोटे मोटे राजा लोग थे उन लोगों को भी थोड़ा सा आ गया गुस्सा। गुस्सा इस बात का आया कि आज तक हमारे किसी भी ऑर्डर को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ये अंग्रेज लोग बाहरी होने के साथ साथ हमारे ऑर्डर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों को आ गया गुस्सा। आगे देखते हैं। ड्यू टू दिस देयर वेयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल। अब बेसिकली हमारे राजा और अंग्रेजों के बीच में हो गया थोड़ा सा नोक-झोंक। नोक-झोंक का मतलब क्या होगा तरीके से, मन मुटाव। मन मुटाव का मतलब तरीके से क्या कह सकते हैं आप कि यार तुम मेरा गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा वैसा इस तरीके से, है ना। लेकिन असल लड़ाई अभी नहीं हुआ है, असल लड़ाई तो बाद होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच में हो जाता है बेचारे औरंगजेब का डेथ। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स गेंड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। जैसा कि हमने आपको पहले वाले क्लास में ही कहा था कि जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ उसके जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री लोग थे उन लोगों ने सारा अपना पावर हथिया लिया था।
उनको लगा था कि यार अब जब हमारा लीडर ही नहीं रहा तो हम किसका बात मानेंगे, तो क्यों ना हम लोग अपने ही में आपस में एरिया बांट लेते हैं। तो पूरे बंगाल को इन लोगों ने अपने अपने हिस्से में बांट लिया। बोला कि यार अब जब हमारा मालिक जो औरंगजेब था वो रहा ही नहीं तो हम लोग काम किसके लिए करेंगे, तो क्यों ना हम लोग अपना एरिया बांट ले। तो इन लोगों ने अपना अपना एरिया बांट लिया औरंगजेब के मृत्यु के बाद, ठीक ना। आगे मुर्शिद क्वाली खान, याद रखिएगा इस नाम को, मुर्शिद क्वाली खान, अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु हुआ, 3 इंसानों ने यहाँ पे, हालांकि और भी बड़े बड़े लोग थे औरंगजेब के नीचे, और भी बड़े बड़े लोग काम करते थे, लेकिन ये 3 आदमी बड़ा ही मेन निकला। कौन कौन? मुर्शिद क्वाली खान, अलवर्दी खान और तीसरा हमारा सिराज उद्दौला, ठीक ना। ये 3 इंसान, ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने औरंगजेब के जाने के बाद बागडोर संभाला किसका, बताओ? बंगाल का। यानी कि औरंगजेब तो चला गया, बंगाल को संभालेगा कौन? तो इन तीनों लोगों ने बंगाल को संभालने का जिम्मेदारी ले लिया और इन तीनों ने बेसिकली अपना अपना एरिया बांट लिया कि मेरा इधर से उधर, तुम्हारा उधर से उधर, इस तरीके से, ठीक ना। आगे ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये तीनों का तीनों एकदम बब्बर शेर था, कोई किसी से कम नहीं था, ठीक ना। लेकिन ये तीनों पहले किसके अंडर में थे, बताओ? औरंगजेब के अंडर में थे। औरंगजेब जब चला गया तो ये लोग खुद राजा बन गया। आगे दे रिफ्यूज टू ग्रांट एनी कंसेशंस टू द कंपनी लाइक राइट टू मिंट क्वाइंस, राइट टू फोर्टिफिकेशंस एंड सो ऑन। देखो औरंगजेब ने तो पूरा परमिशन दिया था अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ, इन लोगों के हाथ में पावर आया बंगाल का, इन सभी ने कहा अंग्रेजों को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो हमारे मालिक ने अधिकार दिया था, यानी कि औरंगजेब ने जो अधिकार दिया था, वो अधिकार हम आपको नहीं देंगे। सोचो, मतलब यहाँ पे सोचने वाली बात है। देखो कहानी की तरह समझो इसको। औरंगजेब क्या किया था? अंग्रेजों को अधिकार दे दिया था ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स वैक्स मत देना, तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे औरंगजेब का मृत्यु हुआ, इन तीनों के हाथ में पावर आया। इन तीनों ने कहा एक साथ कि अंग्रेजों को कोई भी अधिकार नहीं देना है, सिंपल। और अंग्रेज उस समय पे, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अंग्रेज उस समय पे इंडिया के अंदर अपना सिक्का वो खुद छापने लगा था। सोचो, अपना सिक्का। और उस समय पे सिक्का बेसिकली कैसा होता था अंग्रेजों का? उसका अपना होता था और उस सिक्के पे क्वीन एलिजाबेथ का फोटो लगा होता था। बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों ने कहा कि देखो भैया, जब हमारा मालिक जिंदा था यानी कि औरंगजेब, तुम लोगों को बहुत अधिकार मिला, बहुत तुम लोग पैर पसार लिए, लेकिन अब अधिकार हमारा है, अब पावर मेरे पास है, तो हम तुमको अब कोई अधिकार नहीं देंगे। ना ही तुम अब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर पाओगे, ना ही तुम अपना सिक्का छाप पाओगे इंडिया में, और साथ ही साथ ना ही तुम फोर्टिफिकेशन कर पाओगे। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है, अंग्रेज ने उस समय पे अपने रहने सहने के लिए झोपड़ी नहीं बनाते थे, जब मकान बनाते थे वो लोग, महल टाइप का घर। हाँ, इन लोगों ने कहा कि तुम हमारे इंडिया में रह के हमारे ही ज़मीन पे बड़े बड़े महल तुम कैसे बना सकते हो। यानी कि हर प्रकार का जो अधिकार अंग्रेजों को औरंगजेब ने दिया था, वो सब अधिकार इन लोगों ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बोला कोई अधिकार अब तुम्हारे पास नहीं है, एकदम चुपचाप ट्रेड करने आए हो, ट्रेड करो और चुपचाप जाओ। लेकिन जरा आप सोचिए यहाँ पे, क्या अंग्रेजों को भगाने में देर नहीं हो गया था? बिल्कुल देर हो गया था भाई, बहुत देर हो गया, बहुत ज़्यादा देर हो गया, बल्कि बहुत हो गया देर। यदि आप शुरुआत में ही इसको भगा देते यहाँ से तो इतना दिक्कत नहीं आता। अब अंग्रेजों का एक लंबा समय बीत चुका है भारत में, यानी कि जिस समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय तक अंग्रेजों का एक लंबा समय बीत चुका है भारत में। भारत में कहाँ पे क्या उसको पता चल चुका है, पूरा खोजबीन वो लोग कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अंग्रेज इतने आसानी से मान गए होंगे इन लोगों की बातों को? इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि सिक्का नहीं छापोगे, महल नहीं बनाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड नहीं करोगे, और ये सब सुविधा उसको मिल रहा था किसके वक्त? औरंगजेब के वक्त। तो क्या लगता है कि इन तीनों के बोलने से अंग्रेज चुप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई। अब देखो होता है क्या एक्चुअली में, दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। In return, the company started accusing the Nawabs of Bengal. They started undermining the authority of the Nawab. They refused to pay taxes. They started writing disrespectful letters to the Nawabs and trying to humiliate the Nawab and his officials. इन तीनों ने कहा कि देखो अंग्रेजों, तुमको यदि ट्रेड करना है तो टैक्स देना पड़ेगा। भले ही हमारे मालिक तुमसे टैक्स नहीं लेते थे, यानी कि औरंगजेब का बात हो रहा है,
औरंगजेब भले टैक्स नहीं लेते थे लेकिन हम टैक्स लेंगे, लेकिन तीनों ने कहा कि हम तो टैक्स लेंगे भाई। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, जब हम तुम्हारे मालिक को टैक्स नहीं देते थे तो हम भी तुमको टैक्स नहीं देंगे, सिंपल। लेकिन क्या लगता है आपको, ये तीनों माना होगा? नहीं माना होगा भाई, क्योंकि ये देखो इनके मालिक का विचार यानी कि औरंगजेब का विचार और इन तीनों का विचार बहुत अलग है। अलग इसलिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका मालिक पूरी तरीके से परमिशन दिया था ट्रेड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन क्या ये लोग दे रहे? नहीं दे रहे थे। इनका विचार अलग है, इनका मालिक का विचार अलग था। तो इन लोगों ने अंग्रेजों से कहा कि ट्रेड करना है तो ट्रेड के बदले में टैक्स देना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, टैक्स नहीं देंगे। देखो यहीं पे बहसा बहसी हो रहा है, और यही बहसा बहसी बाद में किस में कन्वर्ट होने वाला है बताओ? लड़ाई में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक ना। उसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने गंदा गंदा लेटर हमारे राजा लोगों को लिखना चालू कर दिया, नवाब लोगों को, मतलब राजा लोगों को, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारा मालिक ही ठीक था, तुम्हारे में तुम्हारा खून अलग है, ये है वो है, इस तरीके से वो लोग राजा लोगों को लेटर लिखने लगे। कौन? अंग्रेज। तो यहाँ पे हमारे नवाब लोगों को, राजा लोगों को गुस्सा आ गया, ये बाहर का आदमी हो कि हमको धमका रहा है, हमको गाली गलौज कर रहा है इस तरीके से आगे। और यहाँ तक के अंग्रेज हमारे राजा लोगों को नीचा दिखाना चाहते थे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारा मालिक ही ठीक था, तुम लोग में गुण नहीं है, वो वाला ऐसा वैसा पूरा एकदम कहने लग गया आगे। द कंपनी वांटेड टू रिमूव ट्रेड ड्यूटीज। ट्रेड ड्यूटीज का मतलब था ट्रिब्यूट, मतलब चंदा। चंदा क्या, आप देखो पहले ना हम लोग बोलते थे चंदा, अब क्या बोलते हैं? टैक्स। सिंपल। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, सरस्वती पूजा खास करके जब हमारे बिहार में बैठता है तो हमारे घर घर ना चंदा लेने के लिए आते हैं। अभी भी क्या बोलते हैं हम लोग? चंदा बोलते हैं। लेकिन एक तरीके से वो क्या ले रहे हैं आपसे? टैक्स ही तो ले रहे हैं ना। जिस प्रकार का आपका इनकम होता है उसी प्रकार का वो बोलते हैं कि भैया आप सरकारी नौकरी में, आपसे 1000 रुपये, 1001 रुपये लेंगे, है कि नहीं। आप सब्जी बेचते हैं, चलो आप 51 रुपये दे दो, ऐसा होता है ना। यानी कि इनकम के हिसाब से वो लोग चंदा लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे था कि अब बेसिकली जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि जो हम ट्रेड पहले करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही करेंगे, है ना। अभी भी ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना चाहते हैं। वांटेड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट, वांटेड टू बाय अप विलेजेस एंड वांटेड टू रीबिल्ड इट्स फोर्ट। अंग्रेज ये चाहता था कि जो परमिशन हमको औरंगजेब दिया था वही परमिशन तुम लोग भी दो हमको, लेकिन ये तीनों मानने के लिए तैयार नहीं था। ये तीनों साफ बोलता था कि नहीं, जो परमिशन हमारे मालिक ने दिया था वो परमिशन हम आपको नहीं देने वाले, सिंपल। लेकिन अंग्रेज क्या चाहता था? अंग्रेज चाहता था कि जैसे हम ट्रेड करते थे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे करें, टैक्स ना देना पड़े। दूसरा चाहता था कि हमारा सेटलमेंट बढ़ सके। सेटलमेंट मतलब मेरा दायरा, यानी कि बहुत दूर तक हम लोग ट्रेड कर सके, ये चाहता था। तीसरा चाहता था कि एक गांव के ऊपर ना, जिससे पहले टैक्स वसूलता था, पहले गांव के ऊपर यही लोग टैक्स वसूलते थे ना, फिर से वसूला जाए, ये चाहता था। और ये सबसे बड़ी बात ये चाहता था कि इंडिया में हमको घर बनाने का परमिशन दिया जाए, महल इस तरीके का बनाने का परमिशन दिया जाए। अच्छा, आपने ना कभी इंडिया के पुराने ज़माने के मूवी को आपने देखा होगा, तो उस मूवी में अधिकतर ना जो राजा लोगों का महल दिखाया गया है, बहुत ही बड़ा बड़ा महल दिखाया गया है ना। वो सब महल कौन बनाया? हम लोगों ने बनाया क्या? नहीं, अंग्रेज बनवाते थे हम लोगों से। लेकिन शुरुआत में इसी के खिलाफ थे हमारे ये लोग राजा लोग। मुर्शिद कुली खान हो गए, फिर से सिराजुद्दौला हो गए, ये सब बोलते थे कि तुम हमारे बिना परमिशन के इंडिया में तुम घर कैसे बना लिए भाई, है ना। ये सब चीज़, ये नहीं कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये तीनों राजा अंग्रेजों को ये सब काम करने से रोकना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज इन लोगों को बोलता था कि नहीं, हम तो करना, हमको जो करना है वो तो हम करेंगे, ठीक है। आगे फाइनली दीज डिसएग्रीमेंट्स लीड टू बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि यहीं पे हमारा अब सामने आता है अंग्रेज और भारत के राजा के बीच में पहला युद्ध। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में शायद आपने कभी सुना होगा, या फिर नहीं भी सुना है तो आप यहाँ पे सुन लीजिए। ये पहला ऐसा युद्ध था, पहला ऐसा युद्ध जो कि हम लोगों ने लड़ा किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और वो बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना। और ये बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली हुआ क्यों था? अब यदि आपसे कोई पूछे तो सिंपली आप ये बताइएगा कि बैटल ऑफ प्लासी इसलिए हुआ था क्योंकि जब औरंगजेब था तब औरंगजेब ने अंग्रेजों को अलग अलग प्रकार के परमिशन दे रखे थे कि हाँ तुम ट्रेड कर लो, तुम बिल्डिंग बना लो, टैक्स वसूल लो, जो करना है तुम करो, बस हमको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए तुम्हारे वजह से। औरंगजेब ने परमिशन दिया था। लेकिन जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो जो हमारे पास 3 राजा आए, पहला नाम था हमारा मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलवर्दी खान और उसके बाद फिर सिराजुद्दौला। इन तीनों ने कहा कि नहीं, हमारे मालिक ने जो तुमको परमिशन दिया था वो हम परमिशन नहीं देने वाले। अंग्रेजों ने भी बोला कि नहीं भैया देना तो पड़ेगा।
अंग्रेज भी इनके बातों को नहीं मानते थे, बोलते थे कि नहीं, हमको जो करना होगा हम करेंगे। इस तरीके से हमारे इंडिया के राजा और अंग्रेजों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया बेसिकली। और इसी मतभेद की वजह से क्या हो गया, एक युद्ध छिड़ा हमारा, उस युद्ध का नाम पड़ा बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और औरंगजेब मारा कब था, 1707 में। यानी कि औरंगजेब के मृत्यु के जस्ट 50 साल के बाद पहला लड़ाई हम लोगों ने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये हमारा होगा बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।